नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने एडवोकेट पंकज सिंह, जिला गाजियाबाद से। दोस्तों, बहुत से मित्रों का प्रश्न रहता है कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड 8060 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307 के बारे में हमें विस्तार से बताइए। तो दोस्तों, आज बात करते हैं आईपीसी की धारा 307 इंडियन पीनल कोड 8060 की धारा 307 के बारे में, यानी 307 के बारे में। इसमें हत्या करने का प्रयत्न होता है। धारा 307 भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अनुसार जो भी कोई ऐसे किसी इरादे या बोध के साथ विभिन्न परिस्थितियों में कोई कार्य करता है जो किसी की मृत्यु का कारण बन जाए, तो वह हत्या का दोषी होगा और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि 10 वर्ष का ही सजा है, उसे बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। और यदि इस तरह के कृत्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है तो अपराधी को आजीवन कारावास या जिस तरह के दंड का यहाँ उल्लेख किया गया है, जैसे कि आजीवन कारावास, कारावासी अपराधी द्वारा प्रयास, अगर अपराधी जिसे इस धारा के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई है चोट पहुंचाता है तो उसे मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया है और वो अपने साथी को या अपने आप को कोई चोट पहुंचाता है तो उसे मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। इसमें लागू अपराध हैं हत्या करने का प्रयत्न, सजा है इसमें 10 साल कारावास प्लस आर्थिक दंड। यह गैर जमानती संज्ञेय अपराध और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। दूसरा, यदि इस तरह के कृत्य से किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, सजा आजीवन कारावास या 10 साल कारावास प्लस आर्थिक दंड। यह गैर जमानती संज्ञेय अपराध और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आजीवन कारावासी अपराधी द्वारा हत्या के प्रयास में किसी को चोट पहुंचाना, सजा मृत्युदंड या 10 साल कारावास प्लस आर्थिक दंड। यह गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। धारा 307 आईपीसी हत्या करने के लिए प्रयास के लिए दंड। भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएं तो ऐसी हैं जिनके बारे में हम अपने दैनिक जीवन के की अपने आसपास के लोगों से सुनते ही रहते हैं, और ये धाराएं समाचार पत्र और मीडिया में काफ़ी प्रचलित रहती हैं। उनमें से ही एक भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307। इसमें एक आरोपी को किसी व्यक्ति की हत्या करने के प्रयास के लिए सजा का प्रावधान दिया गया है। यह भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की एक बहुत ही प्रचलित धारा है। फिर भी काफ़ी लोगों को इस धारा के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है और तो समझते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307 को। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को की हत्या करने की कोशिश करता है और किसी भी कारण से उस व्यक्ति की हत्या करने में नाकाम रह जाता है, तो ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा का प्रावधान दिया गया है। यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है तो भारतीय दंड संहिता की इस धारा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह धारा केवल हत्या करने के प्रयास से ही मतलब रखती है, ना कि हत्या से मतलब रखती है। इसके स्थान पर यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है, केवल तब तक ही इस स्थिति में उस व्यक्ति के पर उसके द्वारा किए गए जुर्म के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या धारा 304 का प्रयोग किया जा सकता है। यदि और भी आसान भाषा में इस धारा के प्रावधानों की बात की जाए तो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की कोशिश करता है लेकिन जिस शख्स पर हमला हुआ है उसकी जान नहीं जाती, तो इस तरह के मामले में हमला करने वाले शख्स पर इस धारा के 307 के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता में धारा 307 के कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको। जेड पर एक गोली उसे मारने के इरादे से ऐसी परिस्थिति में कि अगर मौत का कारण बनता है तो ए हत्या का दोषी होगा। ए इस धारा के तहत सजा के लिए उत्तरदायी है। ए 10 साल के बच्चे की मृत्यु का कारण बनने के इरादे से उसे एक निर्जन स्थान पर उजागर करता है। ए ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है कि भले ही बच्चे की मृत्यु सुनिश्चित नहीं हो, ए जेड की हत्या करने का इरादा रखता है, एक बंदूक खरीदता है और उसे लोड करता है। ए ने अभी तक अपराध नहीं किया है। ए ने उस जेड पर बंदूक से फायर किया, उसने इस खंड में परिभाषित अपराध किया है। और अगर इस तरह की गोलीबारी से वह जेड को घायल कर देता है तो वह पहले पैराग्राफ के बाद वाले भाग के द्वारा दी गई सजा के लिए उत्तरदायी है। ए जेड को जहर देकर हत्या करने का इरादा रखता है और जहर खरीदता है और उसी चीज़ को भोजन में मिलाता है और जो एक रखने में रहता है। ए ने अभी तक इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं किया। भोजन को जेड की मेज पर रख दिया जाता है या जेड की मेज पर रखने के लिए जेड के सेवकों को भेजता है। ए ने इस खंड में परिभाषित अपराध किया है क्योंकि उसने हत्या का प्रयास किया है। धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास के तहत अपराध साबित करने के लिए आवश्यक है। अधिनियम की प्रकृति, अधिनियम का प्रयास इस प्रकार का होना चाहिए कि यदि इसे रोका या बाधित नहीं किया जाता है तो इससे पीड़ित की मृत्यु हो जाएगी। अपराध करने का इरादा या ज्ञान होना चाहिए। मारने का इरादा एक उचित संदेह से इस पूरे परे स्पष्ट रूप से साबित करने की आवश्यकता है। यह साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष शिकार के महत्वपूर्ण शरीर के
अंगों पर खतरनाक हथियारों से पहले जैसी परिस्थितियों का उपयोग कर सकता है। हालांकि मारने का इरादा केवल पीड़ित को लगी चोट की गंभीरता से नहीं मापा जा सकता है। अपराध का निष्पादन या निष्पादन, अभियुक्त द्वारा हत्या का प्रयास करने के इरादे और ज्ञान को भी धारा के तहत दोष साबित करने की आवश्यकता है। अपराधी द्वारा किया गया कृत्य उसके साधारण पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या को अपराध साबित करने के लिए आवश्यक है मृत्यु का कारण। उक्त अधिनियम को इस ज्ञान के साथ किया जाना चाहिए कि अधिनियम दूसरे व्यक्ति को मारण कारण हो सकता है। ऐसी शारीरिक चोट लगने का इरादा होना चाहिए जिससे मृत्यु की संभावना हो। भारतीय दंड संहिता में प्रयास, भारतीय दंड संहिता की धारा 511 एक विशिष्ट खंड है जब अपराध भारतीय दंड संहिता के अनुसार के लिए प्रयास के लिए दंड का प्रावधान करती है। यदि कोई अधिनियम भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है तो उस आपराधिक कृत्य को करने का प्रयास भी भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के तहत अपराध और दंडनीय है। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का दायरा कहाँ तक है वो पढ़ते हैं। धारा 307 हत्या के अपराध प्रयास के अपराध से संबंधित है। यह धारा तब लागू की जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो जो अपने सामान्य पाठ्यक्रम में किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनती है लेकिन किसी कारण से या किसी अन्य कारण से मृत्यु का कारण नहीं बनती है। उदाहरण के लिए सुश्री एक्स ने श्री बाई की हत्या करने की योजना बनाई है। उन्होंने मिस्टर बाई के पेय में मिश्रण करने के लिए एक स्पष्ट इरादे के साथ कुछ जहरीले रासायनिक बूंदों को इकट्ठा किया। हालांकि यदि वह मिस्टर बाई की मेज पर जहर मिश्रित रखता है तो या मिस्टर बाई को देने के लिए मिस्टर बाई के एक नौकर सहायक को देता है तो सुश्री एक्स ने हत्या की कोशिश का अपराध किया है। तो ऐसे ही कानूनी जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप चौधरी लीगल सर्विस के साथ। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।